रैदास जी ना जूता सिलते थे, जाति के मोची थे, मोची। लेकिन उनकी भक्ति, उनका भाव इतना पवित्र था कि बड़े बड़े पंडित जी जाते थे ब्राह्मण और बोलते, रैदास जी जरा कढ़ी रोटी खाना, कढ़ी भात खाना। रैदास जी के घर में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े पंडित वो जान गए कि ये रैदास कोई सामान्य नहीं है, ये जूता सिल रहे हैं पर ये सामान्य व्यक्ति, ये परम भक्त है। तो इस परम भक्त के घर खाने का सौभाग्य मिले तो बड़े बड़े पंडित जी बोलते, रैदास जी बोलो ना मां से कि वो कढ़ी भात बनाए। तब रैदास जी अपनी पत्नी को बोलते, अरे सुनती हो, पंडित जी आए हैं, बोले कढ़ी भात खाना है। तो उनकी पत्नी आई, बोले हमारे घर खा लेंगे कढ़ी भात। अरे देवी, हम तो तुम्हारे घर बर्तन धो देंगे, तुम बनाओ तो सही। अब बताओ, रैदास जी के घर बड़े बड़े ज्ञानी कढ़ी भात खाते थे। क्यों? क्योंकि वो समझ गए रैदास जी के भाव को। रैदास जी वही हैं जो जूता सिलते थे। एक दिन कुछ लोग गंगा जी जा रहे थे, तो गंगा जी जा रहे थे तो रैदास जी ने कहा, भैया ये हमारे भी 1.25 रुपया ले जाओ और गंगा मैया को दे देना हमारे 1.25 रुपया, हम तो जा नहीं पा रहे हैं, तुम जा रहे हो। तो उन्होंने 1.25 रुपये भिजवाए किसी से गंगा जी। तो गंगा जी जो 1.25 रुपये लेके गए ना, उन लोगों की नीयत खराब हो गई कि अपन लोग कह देंगे कि चढ़ा दिया गंगा जी में। उस 1.25 रुपये का ना उन लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया। अब वो गए गंगा जी नहाने, तो गंगा जी ने उनसे कहा, गंगा जी से आवाज आई, भैया मेरे रैदासा ने 1.25 रुपये भिजवाए, मेरे कहाँ है? तो अब वो हक्के बक्की रह गए। तब उन्होंने 1.25 रुपये अपने वाले निकाले और 1.25 रुपये दे दे के भाई ये लो। और गंगा मैया ने पैसे लिए, उसको चुनरी भिजवाई थी रैदास जी ने मैया के लिए, चुनरी भी चढ़ा दी उन्होंने और गंगा मैया बड़ी खुश हो गई। फिर गंगा मैया ने एक सोने का कड़ा निकाला, वो कड़ा दिया, बोले लो ले जाओ, मेरे रैदासा को दे देना, मेरे रैदास को दे देना। अब भैया वो सोने का कड़ा देख के ना उन लोगों की नीयत बिगड़ गई, क्योंकि वो दुष्ट लोग थे, उनके अंदर कोई भाव था नहीं। अब वो लोगों ने क्या किया कि वो कड़ा सुनार के घर जाके बेच दिया। और वो कड़ा बहुत, अब गंगा मैया ने दिया, वो धरती की बनावट का कड़ा था ही नहीं, धरती का कोई उसमें था ही नहीं सिस्टम, वो तो दिव्य था। सुनार ने देखा कि भाई ये कड़ा तो सामान्य नहीं है, ये कड़ा राजा को देना चाहिए। सुनार ले गया राजा के पास, महाराज ये दिव्य चीज लाया हूं, ये कड़ा रानी के लिए। मुंह मांगी रकम राजा ने दे दी, कड़ा ले लिया। रानी को बड़ा पसंद आया, बोले सोनार से बोलो कैसा कड़ा दूसरा बनवाए। अब सोनार फंस गया, राजा ने बुलाया, चलो वैसी कड़ा रानी के लिए दूसरा बनाओ, दूसरे हाथ के लिए। बोला महाराज मैं नहीं बना सकता ये कड़ा। क्यों? बोले मुझे तो किसी ने बेचा था। किसने बेचा? फलाने ने बेचा। फलाने को बुलाया, क्यों रे ये कड़ा कहाँ से आया? बोले महाराज वो गंगा मैया ने दिया। गंगा मैया ने? तो एक काम कर, गंगा मैया से दूसरा मांग के ला। अब बोले हमारी थोड़ी सुने गंगा मैया। बोले किसकी सुनेंगी? बोले रैदासा की सुनेंगी। अब तो राजा पूरी सेना लेके रैदास के पास गए, रैदास जी गंगा मैया से कहो कि हमारी पत्नी के लिए दूसरा कड़ा बुलवाएं। रैदास जी बोले हे भगवान, हमें तो पहले ही कड़े का ज्ञान नहीं है, दूसरा कहां से बुलवाएं? तो कोई हम गंगा मैया के कोई मुनीम थोड़ी है, वो तो हमारी माँ है, हम उनको प्रेम से पुकारते हैं। राजा बोला नहीं, मैंने सुना है तू बहुत बड़ा भक्त है, यदि तू भक्त है तो गंगा मैया से दूसरा कड़ा मांग, तब मैं मानूंगा तू भक्त है, वरना तू पाखंडी है, तू ढोंगी है। आजकल दुनिया यही तो कहती है, आजकल दुनिया चमत्कार देखना चाहती है। चमत्कार दिखा दो तो लोगों की श्रद्धा हो जाती है, वरना क्या बोलते, अरे तुम तो पाखंडी हो, तुम तो ढोंगी हो। दुनिया के पास बोलने के लिए यही तो है।
राजा ने कहा तुम ढोंगी हो, जल्दी से तुम भक्ति करो। अब रैदास जी ने पद गाया, है ना, प्रभु आप, हे मां आप कृपा करो, हे प्रभु कृपा करो। जब प्रार्थना की उन्होंने भगवान गंगा मैया से, प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कितना भाव से उन्होंने पुकारा। और जब गंगा मैया से कहा, हे मां आज इसलिए आओ क्योंकि दुनिया मुझे पाखंडी और झूठा कह रही है, अपने भक्त की लाज बचाओ मां। और जब कहा ना, तो रैदास जी के पास ना चमड़े का, जूता सिलने वालों के पास ना चमड़े का एक पानी भरने के लिए कठौता सा होता है, उस कठौता में गंगा मैया प्रकट हो गई। हाथ बाहर आया गंगा मैया का, और वैसे ही कड़े ढेर सारे ले आए। लो, तब से कहावत चालू हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कठौती में गंगा कहाँ आई थी? रैदास जी के कठौते में गंगा मैया प्रकट हुई, और राजा उनका चेला बन गया, चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा, कोई हमें कड़ा वड़ा नहीं चाहिए, आपके प्रेम को, आपकी भक्ति को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे रैदास जी देखो ना, भगवान भाव के भूखे हैं। करोड़ों लोग हैं, पर करोड़ों में जिनका भाव हो जाएगा भगवान उसे प्राप्त हो जाएंगे। यदि भाव नहीं बना तो मंदिर में तुम्हें मूर्ति ही नजर आएगी, और भाव की आंखें होंगी तो उस मूर्ति में भी तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। भाव का भूखा हूं मैं। बात समझ में आई? अब जाओगे मंदिर की नहीं जाओगे? ठीक। सनातन धर्म को समझना इतना आसान नहीं, लेकिन सत्संग करो तो बड़ा आसान है। सनातन को ना समझने वाले युवा लोग भटक गए। आजकल की युवा क्या बोलते हैं? वो देखो वेश तो जानते नहीं, भाव समझते नहीं, भाव क्या होता है। अब बिना भाव के क्या समझ में आएगा आपको? ये सारा खेलना भाव का। बात समझ में आई? भाव है तो भक्त लोग भगवान के लिए रोते हैं। जो भगवान की याद में रो रहा है, क्यों रो रहा है? उसका भाव है। तुम्हारे आंसू नहीं आते क्योंकि तुम्हारा अभी भाव पक्का नहीं है। वो भाव नहीं तो कुछ नहीं, भाव है। ये पूरी भक्ति किस पर टिकी है? भाव पर। ये पूरा आध्यात्म जगत किस पर टिका हुआ है? अब ये भाव लोग समझते नहीं, और लोग कहते हैं कि भगवान भगवान तो कुछ होते नहीं। आजकल विज्ञान जानने वाले, बड़े बड़े IAS IPS की पढ़ाई करने वाले, आज बड़े बड़े लोग यही कहते हैं कि भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं है। बहुत लोग नकारते हैं ईश्वर को। भाई मेरा एक छोटा सा वैज्ञानिक दृष्टि से एक प्रश्न है। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि ईश्वर नहीं है, आप कहते हो कि ईश्वर नहीं है, तो एक बात बताओ, आपके घर पर आप नहीं होते तो घर व्यवस्थित रहता है कि अव्यवस्थित हो जाता है? आपके घर पे कोई नहीं है तो क्या घर सुव्यवस्थित रहेगा? बोलो, धूल मिट्टी जम जाएगी कि नहीं? सारा घर खराब होने लग जाएगा कि नहीं? यदि आपके घर में कोई है, उसे साफ सुथरा रखता है, तब ना घर घर जैसा लगता है, वरना घर खंडहर लगने लग जाता है। क्या हो जाता है? 4 साल घर में कोई ना रहे तो घर क्या बन जाता है? खंडहर जैसा हो जाता है। हाँ या ना? बोलो हाँ। जरा सोचिए कि घर की व्यवस्था बनाए बिना नहीं बनती, तो ये संसार में व्यवस्थाएं यदि चल रही हैं तो कोई तो होगा ना इसे मैनेज करने वाला। उत्तर चलो बताओ, गाय क्या खाती है? जोर से, घास। और बैल क्या खाता है? लेकिन दूध कौन देता है? बैल क्यों नहीं देता?
घास दोनों खाते हैं, तो दूध एक क्यों देती है? अब ये बताओ कि ये व्यवस्था बनाई होगी किसी ने कि बिना बनाई ये व्यवस्था बन गई? गाय की व्यवस्था, गाय की रचना अलग है, बैल की रचना, बकरी की रचना अलग है, बकरे की रचना, स्त्री की रचना अलग है, पुरुष की रचना अलग है। भाई कोई है जो बना रहा है, वरना बिना बनाए कैसे संभव था भाई साहब कि एक ही घास खाने वाला एक दूध देती है और एक दूध नहीं? क्यों? कोई है, क्यों जी? कोई है जो मेंटेन कर रहा है। आप मानते हो कि नहीं? क्यों भैया? लोग कहते हैं भगवान तो है ही नहीं। अरे भगवान ना होते तो ये मेंटेन तुम्हारा बाप कर रहा है। कौन कर रहा है ये मेंटेनेंस पूरा प्रकृति का? समय से सूर्य का आना, समय से बारिश होना, समय से सर्दी होना, समय से गर्मी होना, 9 महीने में बच्चा तैयार हो जाना, उसकी आंख सही जगह लगना, पांव सही जगह लगना, बच्चा पैदा होने के बाद माँ के आंचल में दूध का आ जाना, ये व्यवस्था बिना बनाए बन रही है कि कोई बना रहा है? क्यों भैया? आपके घर में टंकी से पानी आता है वॉशरूम में, तो क्या बिना फिटिंग के आ जाएगा? कोई है ना बनाने वाला व्यवस्था, तब ना पानी आ रहा है। फिर तुम्हारी माँ के आंचल में दूध आ रहा है तो कोई तो है ना व्यवस्था करने वाला, वरना वहां जरा कट मारो तो खून आता है। माँ के शरीर में कहीं भी कट मारो खून आएगा, लेकिन बच्चे के लिए दूध आता है। कोई है व्यवस्थापक जो कर रहा है? कोई तो है ना साहब? क्यों भैया? है कोई कि नहीं कि बिना बनाए चल रहा सब? बोलो, कोई है, और जो है उसी शक्ति का नाम परमात्मा है। उसी को साइंस अपनी भाषा में एनर्जी कहता है, उसी को आध्यात्म भगवान कहता है, उसी शक्ति को मुसलमान अल्लाह नाम देता है, उसी को शक्ति का नाम ईसाई क्या नाम देता है? हाँ, उनका जो भी है ईसा मसीह नाम देता है। सबकी अपनी अपनी मान्यता। यहूदी अलग बुला रहा, अलग भाव से बुला रहा। क्यों भैया? बुला सब एक को ही रहे, बस सबकी मान्यताएं अलग अलग, सबके शब्द, सबकी भाषा, सबके भाव, मान सब रहे हैं उस एक सत्ता को। इसलिए मेरी मां ये कह देना कि ईश्वर नहीं है तो सवाल खड़ा हो जाएगा कि पूरी व्यवस्था कौन कर रहा है। यदि ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई है। भैया आपने चश्मा पहना है, उसे बनाने वाला कोई होगा तब तो चश्मा बना, कि बिना बनाए बन गया? यदि बिना बनाए चश्मा नहीं बनता तो बिना बनाए संसार कैसे बना होगा? कोई तो बनाया ही होगा ना। चश्मा को किसी ने तो बनाया होगा। क्यों भैया? चश्मा है तो बनाने वाला जरूर होगा। आपने कपड़े पहने हैं तो बनाने वाला जरूर होगा। होगा कि नहीं? यदि वस्तु है तो बनाने वाला जरूर होगा। संसार है तो संसार को बनाने वाला जरूर है। उसी का नाम राम है, उसी का नाम कृष्ण है, उसी का नाम नारायण है, उसी का नाम परमात्मा है, परब्रह्म है। उसी को साकार कहते हैं, उसी को निराकार कहते हैं, उसी को सगुण कहते हैं, उसी को निर्गुण कहते हैं। उसी के अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे।